अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में ममनुआ मुकामात का नक्शा जारी कर दिया। फ़लस्तीनियों के करीब आने पर वार्निंग। गाज़ा मुआहदा जब तक शुरू नहीं होगा जब तक होस्टेजेस की लिस्ट नहीं मिल जाती, नेतन्याहू की नई धमकी। इतवार के रोज भी इसराइल के हमले जारी, 8 जाँ बहक, 25 फ़लस्तीनी जख्मी। मरकज ने आंध्र प्रदेश को पिछले 3 सालों में 3 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। मजीद मदद का तयक्कुन, अमित शाह का विजयवाड़ा दौरा। और मध्य प्रदेश की आयशा अंसारी डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज। गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा की कामयाबी ने नई मिसाल कायम की। सुर्खियों के पेश करदा है। सुर्खियाँ हमने देखी है, पेश खबरों की तफसील। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में जंगबंदी से कबल ऐसे मुकामात का नक्शा शाये किया था जहाँ फ़लस्तीनियों को उन जगहों के करीब जाने से मना किया गया है। नक्शे में शामिल ममनुआ मुकामात में शुमाल में नेट्रज़म कॉरिडोर का इलाका, राफा क्रॉसिंग और जुनूब में फ़िलाडेल्फिया कॉरिडोर शामिल हैं। ये नक्शा सुबह के अव्वलीन सातों में शाये हुआ है। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा है कि इसकी अफवाज मुआहदे के मुताबिक गाज़ा के मखसूस इलाक़ों में मौजूद रहेंगी और पट्टी के जुनूब से इसके शुमाल की तरफ या नेट्रास मैस्ट्रिक की तरफ नक़्ल व हरकत बदस्तूर ख़तरनाक है। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा की सरहद पर 700 मीटर चौड़े 60 किलोमीटर के बफर जोन के करीब जाने के ख़िलाफ़ भी खबरदार किया है, जिसमें राफा क्रॉसिंग एरिया और फ़िलाडेल्फिया कॉरिडोर भी शामिल हैं। जंगबंदी मुआहदे से फ़लस्तीनियों की वापसी का दरवाज़ा खुल गया, ताहम इसराइली फ़ौज की मौजूदगी की वजह से उनकी वापसी मुश्किल नज़र आती है। नक़ल मकानी करने वालों के मौजूदा नक्शे के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर जुनूब में हैं और कई रास्तों से बैत हनून, बैत लाहिया और जबालिया की पट्टी के शुमाल में वापस जाने की कोशिश वो करेंगे। इन सड़कों में जिनसे नक़ल मकानी करने वाले वापस जाएंगे, इनमें शुमाल की तरफ सलाहुद्दीन रोड या राफा रोड, अलजलास स्ट्रेट और अल नसर स्ट्रेट शामिल हैं। गाज़ा की पट्टी पर इसराइल को तबाहकुन जंग और इसके मुहासरे के 15 माह से ज़्यादा अरसे के बाद जंगबंदी मुआहदे के निफाज से चंद घंटे कबल इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि तुलबी ने यरगमालियों की वापसी के लिए भारी कीमत अदा करने का फ़ैसला किया है। इन्होंने एक बयान में मज़ीद कहा है कि इसराइली हदफ अब भी पट्टी में हमास की हुक्मरानी को ख़त्म करने पर
मरकूज है। इन्होंने कहा है कि जंग यरगमालियों की वापसी और गाज़ा से हमास के निकाले जाने के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। यह ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुआहदे को मनसूख करने की धमकी देते हुए कहा था कि हम उस वक्त तक गाज़ा मुआहदा शुरू नहीं करेंगे जब तक हम उन कैदियों के नाम हासिल नहीं कर लेते जिन्हें आज रिहा किया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि हमास ने यरगमालियों की फहरिस्त हवाले नहीं की है और मुआहदा आगे नहीं बढ़ेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा में हमास के साथ किए गए जंगबंदी मुआहदे को मनसूख करने की धमकी देते हुए कहा था कि हम उस वक्त तक गाज़ा मुआहदा शुरू नहीं करेंगे जब तक हम उन कैदियों के नाम हासिल नहीं कर लेते जिन्हें आज रिहा किया जाएगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि हमास ने यरगमालियों की फहरिस्त हवाले नहीं की है और मुआहदा आगे नहीं बढ़ेगा। नेतन्याहू ने कहा कि तुल अबीब गाज़ा मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेगा। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि कैदियों के तबादले के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी तन्हा हमास पर आयद होती है। इसके बरअक्स हमास ने इंकशाफ किया है कि रिहा होने वालों की फहरिस्तें हर तबादले के दिन से पहले शाये की जाएंगी। इन्होंने एक बयान में मज़ीद कहा कि ये नुक्ता मुआहदे के मुताबिक है। दूसरी जानिब गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि इतवार के रोज़ इसराइली हमलों में कम से कम 8 अफराद जान बहक और 25 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। इससे कबल इसराइल ने कहा है कि जंग में तवील इंतज़ार के बाद जंगबंदी में ताख़िर हुई है। एजेंसी के तर्जुमान महमूद बसाल ने कहा है कि शुमाल गाज़ा में 3 और गाज़ा सिटी में 5 अफराद जान बहक हुए जबकि 25 अफराद ज़ख्मी हो गए। हमास के हामी मीडिया ने इतवार को इत्तला दी कि इसराइली अफवाज ने राफा के इलाकों से मिस्र और गाज़ा के सरहद के साथ वाक़ फ़िलाडेल्फिया राहदारी की तरफ इनक़ला शुरू कर दिया। इसराइल का कहना है कि जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की मंजूरी के लिए वोट देने के बाद सालिस कतर ने कहा कि गाज़ा में जंगबंदी इतवार की सुबह 6:30 से शुरू होनी थी। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के बाशिंदों को ख़बरदार किया है कि वो जंगबंदी के निफाज से पहले इसकी अफवाज के करीब ना जाएं और ना ही बफर जोन की तरफ कोई हरकत करें। फ़ौजी तर्जुमान ने टेलीग्राम पर कहा है कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी हिफाजत के लिए बफर जोन या दिफाई अफवाज की तरफ ना जाएं। हिंदुस्तान में इसराइल के सफ़ीर का कहना है कि इसराइल ने जिस जंगबंदी पर दस्तखत किए हैं वो बतदरीज मुआहदे का पहला मरहला है जिसमें हमारे यरगमालियों को वापस लाने और इस बात को यकीनी बनाने की सलाहियत है कि हमास कभी भी इसराइलियों का कत्लेआम ना कर सके जैसा कि उसने 7 अक्टूबर को किया था। अगर हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने की इजाज़त दी गई तो वो अमन कायम नहीं रहेगा। इन्होंने कहा है कि मशरिक़ वस्ता बदल चुका है। ईरानी बुनियाद परस्त हुकूमत अब भी हमारे लिए ख़तरा है, लेकिन इन्होंने लुबनान, शाम और गाज़ा को धोखा दिया। बैनुल अक़वामी दबाव के साथ हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि वो जौहरी हथियारों की तलाश को रोक दें। Fire Israel signed off to is the first phase of a gradual deal which has the potential of bringing back our hostages and also making sure Hamas won't be ever able to massacre Israelis like it did on October 7th. Peace won't prevail if Hamas is allowed to rearm and regroup. The Middle East has changed. The Iranian radical regime still constitutes the biggest threat to our region, but it has lost Lebanon, Syria, and Gaza. With enough international pressure, we can make sure it stops its quest for nuclear weapons. I'd like to thank the Indian government for supporting our right for self-defense, and we especially appreciate the overwhelming support of the Indian people. अमित शाह ने कहा है कि मरकज़ ने आंध्र प्रदेश को पिछले 3 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए की माली मदद दी है। वो विजयवाड़ा में खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि जब कोई आफत खुदा की तरफ से भेजी आती है तो NDRF मदद के लिए आता है और जब कोई आफत इंसानी साख्ता होती है तो NDA मदद के लिए आता है। ने भेजी हुई आपदा होती है
डिजास्टर ईश्वर जब भेजता है तो एनडीआरएफ काम में आता है और मैन मेड डिजास्टर जब होता है तब एनडीए काम में आता है। ఎప్పుడైనా సరే ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి ప్రమాదం వాటిల్లినప్పుడు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ముందొచ్చి వారి సేవలను అందిస్తారు. కానీ మనుషుల మాధ్యమంగా వచ్చినటువంటి ప్రమాదాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆదుకోవడానికి ఎన్డీఏ ముందుకొస్తుందని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాను. 2014 से 19 5 साल अपार संभावनाओं वाले राज्य आंध्र प्रदेश की जिस प्रकार से दुर्गति हुई वो मैन मेड डिजास्टर था. 2019 సంవత్సరం నుండి 5 సంవత్సరాల పాటు ఏదైతే అమితమైనటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా ధ్వంసం చేశారో మనందరికీ తెలియనటువంటి విషయం కాదు. అది మనుషుల చేత వచ్చినటువంటి ప్రమాదంగా మనమందరం కూడా గమనించాలి. और मैं आज आंध्र प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ मेले में इतवार की शाम सेक्टर 19 कैंप के साइट इलाके में 2 से 3 गैस सिलेंडर फटने के बाद जबरदस्त आग भड़क उठी. उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सूरत हाल का जायजा लेने और हंगामी रद्द-ए-अमल के इक़दाम का जायजा लेने के लिए आग लगने के मुकाम का दौरा भी किया है. वाक़े की इत्तला मिलते ही हिफाजती इंतजाम के तौर पर पहले से ही इस मुकाम पर खड़ी कई फायर टेंडर्स जाए हादसे पर पहुंच गई और इमदादी काम शुरू कर दिया गया. मुकामी हुक्काम ने पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के ताउन से फौरी तौर पर कोशिशें शुरू की और मुख्तसर वक्त में आग पर कामयाबी से काबू पा लिया गया. अदाकार सैफ अली खान पर हमले पर शिवसेना के रुकन पार्लिमान नरेश महास्खे का कहना है कि जो मजदूर यहां आते हैं उनकी कौमियत की जांच होनी चाहिए. वो भारत में काम करने के लिए दाखिल होते हैं और फिर जराइम और दहशतगर्दी में मुब्तला हो जाते हैं. इन्होंने कहा है कि वो कल इसी सिलसिले में पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे. सुबह से जब मोहम्मद करके जो आरोपी यहाँ मिला है, मैं यहाँ देखने आया हूँ कि बहुत से लेबर यहाँ झोपड़ियाँ तैयार की है. ये देखो यहाँ खाड़ी थी, वो खाड़ी बंद करके यहाँ नाला बनाया, उसके ऊपर झोपड़ियाँ विकासक ने या बांधी है. और यहाँ जो लेबर आते हैं वो लेबर की नेशनलिटी चेक करना चाहिए, वो कहाँ के उनकी उड़ती क्या है वो चेक करना है, ये विकासक का काम है. अगर सैफ अली खान पर हमला केस के अहम मुलजिम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के वकील संदीप शेखा ने कहा है कि उनका मौक्किल बांग्लादेशी नहीं है, वो एक तवील अरसे से यहाँ रह रहे हैं. इन्होंने कहा है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी की गई. अदालत ने उन्हें 5 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया है. वो बांग्लादेशी वाला जो मामला था कोर्ट में रखा गया कि वो बांग्लादेश से क्या बांग्लादेशी का जो मामला है वो झूठ है, काफी सालों से वो यहाँ पे रह रहा है, उनके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है. एक दावा है, कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है. जस्ट बिकॉज पुलिस कस्टडी लेनी थी तो वो उन्होंने एक एलिगेशन. आपने कहा कि अरेस्ट इलीगल है, नोटिस नहीं दिया अरेस्ट का, क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हुआ है एज पर 43A के बाद, उनको लीगली देना चाहिए, वो दिया नहीं गया है. और सेक्शंस के हिसाब से उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, वो दिया नहीं गया, वायलेशन हुआ है. सैफ अली है, इस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है, आपका कहने का ये मतलब है? सेलिब्रिटी है इसलिए इतना बड़ा मामला किया जा रहा है? सर सेलिब्रिटी है इसके लिए इतना. आप बोल रहे थे, कोर्ट में भी बोल रहे थे आप, और जो विटनेस हैं सामने नहीं आ रहे हैं, जो दबाव है ये भी आपने कोर्ट में क्या? उनके काफ़ी विटनेसेस है, काफ़ी एविडेंसेस है उसके रहवासी के, और काफ़ी लोग हैं जो सामने आना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रेशर की वजह से नहीं. बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना उन पर हमला बन गया है.
अगर अरविंद केजरीवाल ने 10 साल हुकूमत की और दिल्ली के लोगों ने उनसे सवालात पूछे तो वो जारहाना हो जाते हैं। कल ऐसा ही हुआ। इन्होंने वजाहत की कि कल जब लोगों ने उनसे सवालात पूछे तो उनका जवाब देने के बजाय इन्होंने उन पर गाड़ी चलाने की कोशिश की। केजरीवाल से सवाल पूछना हमला हो गया है। अगर अरविंद केजरीवाल 10 साल शासन कर लिए और दिल्ली की जनता उनसे पूछती है कि अरविंद केजरीवाल जी हमें हमारे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, तो आक्रमणकारी हो गया, उसको मारोगे। कल यही हुआ है। एक दो व्यक्तियों ने उनकी जो 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, अब वो वैगनार वाले नहीं हैं, अब वो 4 करोड़ की आलीशान गाड़ी वाले हैं, और उन्होंने उसको जवाब देने की बजाय उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, उसको चोटिल किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता सवाल पूछेगी, आपको भागने नहीं देगी। अगर सवाल पूछना हमला है तो ऐसे हमले आप पे होते रहे। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान 2022 के हतमी नतायज का ऐलान कर दिया गया, जिसमें ऑटो ड्राइवर की बेटी आयशा अंसारी ने रेवा की कदर में इजाफा कर दिया। इस इम्तिहान में आयशा अंसारी को डिप्टी कलेक्टर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। नतायज आते ही आयशा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों तक लोग आयशा को मुबारकबाद देते नजर आए। आयशा के वालिदैन भी बेटी की इस कामयाबी से बहुत खुश हैं। आयशा अंसारी के वालिद ने कहा है कि वो हर वक्त पढ़ाई करती थी, इसलिए हमने इसे कभी नहीं रोका। हमने इसकी हौसला अफजाई की कि वो जितना चाहे पढ़े। मुस्लिम अंसारी। ऑटो चलाते हुए आपने बच्ची को पीएससी कंप्लीट करवाई। जी। क्या मेहनत करी होगी, कितनी तो बच्ची ने कितनी मेहनत करी है? वो बहुत मेहनत, हरदम पढ़ती रहती थी, इसलिए हम लोग कभी उसको रोक टोक नहीं किए। हम कहे जितना पढ़ना हो पढ़ो, हम पढ़ाएंगे। देश में नाम किया है। जी जी। तो किस तरह से लग रहा है कि किस तरह से मेहनत करी होगी बच्ची ने? वो मेहनत तो बहुत की है सर। कुछ उनके बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरह से इनकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से और किस तरह से? यही मोहल्ले में एक स्कूल थी, वहाँ से शुरू की ही पढ़ाई। फिर इसके बाद पीके स्कूल में की है, फिर ग्रेजुएशन मॉडल साइंस से की है। तो कहीं ना कहीं एक कहावत है कि पालके में दिख जाती है, तो किस तरह से दिखी है? क्योंकि इतना बढ़िया खिल के लेके आए हैं, तो क्या मतलब किस मेहनत रही होगी? आप मेहनत हमारी कुछ नहीं, मेहनत वही बच्ची हमारी करती थी। आज मेहनत उसकी रंग लाई। कितना खर्चा किया होगा आप? दूसरी जानिब आयशा अंसारी की वालिदा ने कहा है कि इन्होंने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। इनके वालिद थे पढ़ाई की तरगीब किया करते थे। हो गया, बच्चियों का ऐसे है कि मेहनत करेंगी तो आगे उनकी भी कोशिश कामयाब होगी। अब उनकी रुचि तो ऐसा कुछ नहीं था, उनकी जिद कोई नहीं थी कि नहीं हमको ये चाहिए वो चाहिए, बस अपने पढ़ाई में रखती रही, कोई उनका वो नहीं था। खाना वगैरह में ये बनाती थी? खाना वगैरह हम बनाते थे अपना। अब इंदौर में रही तो खुद भी बनाती खाती रही हैं, और घर का जो काम था हम सब करते थे। उनको बस पढ़ाई में रखते थे कि अब पढ़िए हो गया, हम कर रहे हैं काम घर के सब। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अगर किसी हुकूमत ने आइन के खिलाफ काम किया है तो वो कांग्रेस हुकूमत है। तेलंगाना और मुल्क में हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में हुकूमत हिंदुस्तान के आइन को मजबूत बना रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना आने से पहले राहुल गांधी को तेलंगाना के अवाम से किए गए वादों के बारे में बात करनी चाहिए। राहुल गांधी संविधान बचाओ बोलकर तेलंगाना आने के लिए घोषणा कर रहे। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, संविधान के खिलाफ अगर कोई सरकार काम किया है, कांग्रेस पार्टी किया है। संविधान को अपमान कोई किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इलेक्शंस में कोई हराया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मैं राहुल गांधी से तेलंगाना आने से पहले पूछना चाहता हूं, संविधान तेलंगाना में कोई खतरा नहीं है।
संविधान को देश में कोई खतरा नहीं है। संविधान को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी जी सरकार गौरव बढ़ा रही है और संविधान को मजबूत कर रहे। मगर तेलंगाना पैर रखने से पहले जो आप लास्ट विधानसभा चुनाव में जो 6 गारंटी के नाम पर 420 एश्योरेंस के नाम पर जो जनता को वादा करके सत्ता में आए हैं, पहला 6 गारंटी 420 एश्योरेंसेस पूरा वादा कंप्लीट करके तेलंगाना धरती पर पैर रखना है राहुल गांधी। सियालदा अदालत की जानिब से आरजी कार मामले में मुलजिम संजय रॉय को कसूरवार करार दिए जाने पर एनसीडब्ल्यू की साबिक सदर और राज्यसभा रुकन पार्लिमान रेखा शर्मा ने कहा है कि सज़ा सिर्फ मौत की सज़ा होनी चाहिए। यह यकीनी है कि वो इस वाक़े में मुलविस अकेला नहीं था। कुछ लोग जो माली बेज़ाब्तगियों में मुलविस हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि आया वो आरजी कार रेप और कत्ल मामले में मुलविस थे या नहीं। मुझे लगता है फांसी सजा से कम नहीं होनी चाहिए और अभी भी मुझे लगता है एक इन्वेस्टिगेशन में बाकी है कुछ, क्योंकि वो अकेला नहीं था, ये तो फॉर श्योर है। और कुछ लोग जो इन्होंने फाइनेंशियली इम्प्लीमेंट किया है मतलब उनके ऊपर कि उन्होंने फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ की है, उसके साथ साथ उनको इसमें भी देखना चाहिए कि वो रेप और मर्डर में भी इन्वॉल्व हैं या नहीं है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के बारे में मरकजी वज़ीर रोनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं जो चैनलों पर झूठा बयान देते हैं। पंजाब हुकूमत का पैसा लूटकर वो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टी का कन्वीनर गारंटी देता है तो मेरी माँ और बहनें इस पर यकीन करती हैं। पंजाब और दिल्ली दोनों जगहों पर इन्होंने पिछली बार 1000 रुपये देने का वादा किया था और फॉर्म भी भरवाए थे, लेकिन इन्होंने इसे कहीं भी पूरा नहीं किया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में ममनुआ मुकामात का नक्शा जारी कर दिया। फ़लस्तीनियों को करीब आने पर दी वार्निंग, सीज़ फायर का आगाज़। गाज़ा मुआहिदा जब तक शुरू नहीं होगा जब तक होस्टेजेस की लिस्ट नहीं मिल जाती, नेतन्याहू की धमकी। इतवार के रोज़ भी इसराइल के हमले, 8 जाँ बहक, 25 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मरकज ने आंध्र प्रदेश को पिछले 3 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। मजीद मदद का तयक्कुन, अमित शाह का विजयवाड़ा दौरा।
और मध्य प्रदेश की आयशा अंसारी डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज। गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा की कामयाबी ने नई मिसाल की कायम। सुर्खियों के पेश करदा है। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।